Welcome प्यारे बच्चों, we are going to study English for grade 6 of Punjab textbook. Open your books and the lesson number 6, your test and exam, test and imtihanat. Today we read the paragraph number 5, 6 and 7. So let's start this story. Open your books and the page number 64. Preparing for test and exams से तैयारी करना टेस्ट की और इम्तहानात की. Plan and make a timetable for study, layers and physical activities to keep a balance in your life. प्लान मनसूबाबंदी बनाना एंड मेक बनाना. टाइम टेबल फॉर स्टडी के लिए. लेयर तफरी एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिस्मानी सरगर्मियाँ टू कीप बैलेंस इन योर लाइफ. आपकी मतलब तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है. अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुताला, फुर्सत और जिस्मानी सरगर्मियों के लिए टाइम टेबल बनाएं और इनकी तशकील भी करें. गेट इन टू द हैबिट्स ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपर्ली एंड इन टाइम्स. घर के काम सही तरीके से और वक्त पर करने की आदत में आ जाएं. आज का टीचर्स इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, आज का टीचर्स पूछें अपने उस्तादा से. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने उस्तादा से पूछें. आज का टीचर हाउ टू इम्प्रूव योर वर्क, अपने काम में बेहतरी लाने के लिए आप ये उस्तादा से पूछें. ठीक है. हैव अ टाइडी स्टडी एरिया एट होम्स वेयर यू हैवंट गोट हीप्स ऑफ स्टफ्स अराउंड टू डिस्ट्रैक्ट यू. घर में एक साफ़ मुताला करने की कोई जगह रखें जहां आपको मशगूल करने के लिए आपके पास कोई सामान मौजूद ना हो. स्टडिंग विद समवन कैन बी हेल्पफुल. आप स्टडी करें विद समवन, किसी के साथ स्टडी करना आपके लिए कैन बी हेल्पफुल, मददगार साबित हो सकता है. बट ओनली इफ़ यू स्टिक टू द टास्क, लेकिन इस सूरत में जब आप इस काम पर कायम रहें. वर्किंग अलोन इज़ बेस्ट, तनहा काम करना बेहतरीन होता है. यू विल हैव टू डू द टेस्ट और एग्ज़ाम ऑन योर ओन, क्योंकि आपको खुद ही अपना टेस्ट और इम्तहान देना पड़ेगा. वेदर यू आर अ मॉर्निंग डार्क or a night owl, make your study times when you are most alert and energetic. जब अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या रात को शब बेदार यानी कि रात को जागने के आदी हैं, तो आपको उस वक्त एक ऐसा टाइम सेट करना होगा जिसमें आप खुद को बहुत पुरजोश महसूस करते हैं. इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, अगर आप थक चुके हैं या नींद में हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं. क्रैमिंग स्टफ्स इनटू योर ब्रेन्स जस्ट बिफोर आर टेस्ट और एग्ज़ाम्स डजंट वर्क. अपने दिमाग में जो मवाद है उसको रट्टा नहीं लगाना आपने, सिर्फ टेस्ट के लिए और एग्ज़ाम से पहले क्योंकि ये फिर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा. यू आर मोर लाइकली टू फॉरगेट व्हाट यू हैव टू ऑलरेडी लर्न इट्स एंड गो इनटू अ पैनिक. इससे फिर ये इम्कान हो सकता है कि आपने जो कुछ भी याद किया हो ऑलरेडी पहले से लर्न इट, तो आप उसको भूल सकते हैं और फिर इनटू अ पैनिक, तो फिर आप खौफ हरास में भी मुब्तला हो सकते हैं. यानी कि जो आपने चीज़ रट्टे में याद की होगी तो फिर तो आप उसको भूल जाओगे ना, इसलिए उसको सोच समझ के पढ़ना चाहिए. वर्क ऑन द हार्ड स्टफ्स फर्स्ट एंड सेव द सब्जेक्ट योर इंजॉय फॉर आफ्टर्स. जो मुश्किल मवाद है ना, इस पर काम करें और जिन सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में मज़ा आता है, यानी कि उसको आप बाद में पढ़ लें. प्रैक्टिस आउट लाउड इफ़ यू हैव टू डू ऑन ओरल प्रेजेंटेशंस. अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो उसको बार बार लाउडली तरीके से आप पढ़ें. एंड हैव यू टू ऑन एन ओरल प्रेजेंटेशन, उसको ज़बानी लाउडली तरीके से यानी कि ऊंची आवाज़ में पढ़ें. ट्राई इट आउट ऑन फैमिली एंड फ्रेंड्स सो डैट यू मे बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस. तो अपने ऐसे करें कि अपने किसी ख़ानदान के सामने, फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, यू में बिल्डअप, उसके सामने ये प्रेजेंटेशन करते रहें ताकि आपका जो इत्मीनान है इसमें मज़ीद बेहतरी आ सके. थैंक यू स्टूडेंट्स. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसका पैराग्राफ नंबर 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे. तब तक अल्लाह हाफिज़.